नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इस समय खड़े करनाल के, आपको बता दें, नगर पालिका कर्मचारी संघ जो यहाँ पर है बैठा हुआ है। आपको बता दें कि नगर निगम के अंदर से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर जितने कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले जो दिनों से 5 महीनों से अपनी यहाँ पर जो है हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि जो इनकी भूख हड़ताल है उसका कारण ये है कि यहाँ पर पिछले 5 महीनों से लगभग जो छटनी हुई थी, जिसके अंदर कोरोना के समय में बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी जो नौकरियां खोकर यहाँ बैठे, और 198 कर्मचारी जो हैं फिलहाल जो है पेरोल के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन पूरी जानकारी जो है लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनका जो है अभी तक हल क्यों नहीं किया गया। और फिलहाल जो है हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। 198 कर्मचारियों को पेरोल पे लो। सर क्या कहना चाहेंगे? करनी होगी। क्या कहना चाहेंगे सर? वरना करनी भरनी होगी। हाँ जी, मैं सत्यावान, मैं सफाई कर्मचारी हूँ। ये 198 कर्मचारी जो पेरोल से वंचित रह चुके हैं करनाल के अंदर, और डीसी साहब ने अपनी एक मोहर लगाई थी 1029 कर्मचारियों पर, भाई ये सभी कर्मचारी पेरोल के हकदार हैं। परंतु उन कर्मचारियों को 757 कर्मचारी ही पेरोल पे गए हैं, बाकी जो आते तो 250 की तादाद में कर्मचारी रहने को। परंतु फ़िलहाल 198 कर्मचारियों का मामला है जो काम से बेघर भी हो चुके हैं, बच्चे अनाथ हो चुके हैं किसी किस्म से, क्यों बेरोज़गारी गई इनकी, और 5 महीने इनको हो गया जो काम इनका ठप हो चुका है। और ये प्रशासन भी हाथ पे हाथ धर के बैठा है। प्रशासन खुद चाहता है कि ठेकेदारी प्रथा करनाल के अंदर आए, तभी इनको कर्मचारियों को लेंगे। परंतु मैं साफ साफ इस प्रशासन को कह देना चाहता हूँ कि जितने भी ये कर्मचारी 198 रह चुके हैं, इनको भी पेरोल पे लो। इस निगम के अंदर ठेका प्रथा ना रखो, जिससे कर्मचारियों की गुलामी में आ जाए। ये कर्मचारी गुलामी में तो ये पहले भी थे, और प्रशासन भी बार बार यही बढ़ावा दे रहा है, भाई ठेका होगा तो तभी आप लोगों को उसमें रखा जाएगा। परंतु मेरा कहना साफ यही है, पेरोल पे 198 कर्मचारियों को लिया जाए। इनकी जो पॉलिसी जो बनती है राइट, उनको लिया जाए। कोविड की महामारी ने सभी कर्मचारियों ने अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए रात को जब ये 6 बजे ड्यूटी निकलते थे ना, सुबह सोता छोड़ के आते थे, तो इसीलिए इन्होंने सभी ने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की और इस सरकार का अच्छी तरह से काम, इस देश को अच्छी तरह बचाने का काम किया। परंतु आज ये नकम्मी और गंदी सरकार, ये गंदे प्रशासन वाले लोग, इनके बिल्कुल भी एक इंसानियत नाते आके सुझाव और नहीं देते, थोड़ी सी भी आके भाई सहानुभूति दे इन कर्मचारियों को, भाई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको पेरोल पे ही लिया जाएगा। परंतु बार बार बातें यही निकल के आती हैं। सभी जितने भी यहाँ पे अधिकारी हैं और जितने भी पार्षद वगैरह, इनके सभी यही चाह रहे हैं भाई ठेका हो, छोटा सा ठेका ले लें आप लोगों का और उसमें आप लोगों को सेट कर देंगे। परंतु मैं सभी से ये हाथ जोड़ी विनती करता हूँ, इस करनाल के जितने भी नेतागिरी प्रशासन है और ये जितना भी जुमला यहाँ निगम का अधिकारी बैठे हैं, इन 198 कर्मचारियों को पेरोल पे लिया जाए, अन्यथा ठेकेदारी को बढ़ावा ना दें। बिल्कुल पेरोल के ये हकदार हैं, और जब तक ये हमें कोई अच्छा आश्वासन नहीं दे सकते, 198 कर्मचारियों को पेरोल पे नहीं ले लेते, तब तक ये भूख हड़ताल हमारी जारी रहेगी। कमिश्नर के आगे यहीं पे हम भी अपना दम तोड़ देंगे, जब तक ये हमें अच्छा आश्वासन नहीं देता, हमें पेरोल पे कर्मचारियों को नहीं लेता। फिलहाल सभी कर्मचारी भूख हड़ताल पे हैं। अब फिलहाल सभी 198 कर्मचारी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो इसके अंदर जो इतने महीनों से जब उनको पेरोल के ऊपर नहीं लिया गया, तो अभी जो है आगे तो फिलहाल जो है कितने कर्मचारी हैं कुल जो अभी फिलहाल जो है अपनी नौकरियां गंवा के बैठे हैं? फिलहाल तो वैसे गिनती में आते हैं, जब 1029 कर्मचारियों पे मोहर डीसी ने लगाई थी, मेन पावर में उस वक्त काम कर रहे थे। 24 मई 2018 का समझौता हुआ था सरकार के साथ, परंतु सरकार निकम्मी के कारण वादा खिलाफी कर गई। ये जाके आज प्रक्रिया हमारी 2020 में पूरी हुई है। तो वो प्रक्रिया 2020 में होने के कारण उसी लेटर जारी किया था सरकार ने, उसी के तहत इन कर्मचारियों को पेरोल पे लिया गया। परंतु 1029 कर्मचारियों की गिनती में ये कर्मचारी भी आते हैं, इनको वंचित कर दिया गया पेरोल से। ये तो वही बात हुई है, शकल देख के थपेड़े मारे इस कर्मचारियों को। परंतु कोविड महामारी में आज जो 63 दिन का धरना हमने स्पेशल यहाँ पे बैठ के कंटिन्यू दिया था ना,
वो इन कर्मचारियों ने बैठ के दिया था। तब प्रशासन ने 1029 कर्मचारियों का लिख के दिया था बायोडाटा। अब भाई 24 मई 2018 के समझौते में ये 1029 कर्मचारी मेन पावर में थे। नहीं, प्रशासन भी ये उस टाइम सूझबूझ नहीं दे रहा था इनको। 63 दिन हमने धरना दिया यहाँ बैठ के, तब इन्होंने लिख के दिया था, तब पेरोल के सारे कर्मचारी हकदार हुए थे। परंतु आज ही 198 कर्मचारी वंचित कर दिए हैं इन्होंने ही ये मिली भगती। आज कर्मचारी को बोलते हैं भाई इनका गैप आया है, वो गैप किसके कारण आया है? हम तो मसीहा अपने को पहले समझते थे ठेकेदार को, जब ठेकेदार पे थे। ठेकेदार के अलावा जब हमारी ठेकेदार नहीं सुनेगा तो फिर मसीहा हमारा तो एक अधिकारी है जो हमारी आवाज़ को अपने के उसमें लेगा, सूझबूझ में अच्छी हमारे प्रति कुछ समझेगा, चिंतन होगा हमारे लिए। पर प्रशासन ने भी अपने पल्ले झाड़ दिए। 2-2, 3-3 महीने हमने एक एप्लीकेशन लिख के दी थी, भाई इन कर्मचारियों का EPF ESI वगैरह जमा नहीं है, ये कर्मचारी कभी उसके कारण रह ना जाए, परंतु तब भी कोई सूझबूझ नहीं लिया। वो मेरे पे सबूत है बाकायदा, जो कर्मचारियों के अब भी उन्होंने लेटर डाल रखे थे इसमें, परंतु इन्होंने कोई सूझबूझ नहीं लिया। अब तो मेरा यही साफ साफ शुद्ध लफ्ज़ों में सरकार से भी प्रशासन से भी कहना है, भाई जल्द से जल्द इन कर्मचारियों की आवाज़ को सुना जाए, अन्यथा ये कंटिन्यू भूख हड़ताल चलती रहेगी जब तक ये कमिश्नर हमारी बात को बिल्कुल नहीं मान जाता। आपका नाम? मेरा नाम सत्यावान अटवाल। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, बताइए। सर जी, हम तो यही चाहते हैं भाई, जो गरीब आदमी हैं बेचारे भूखे मर रहे हैं, किराया भाड़ा नहीं है, दूर दूर से गाँवों से आते हैं, कई बेचारे बिल्कुल ही बेरोजगार हो चुके हैं, उनको सबको पेरोल पे लिया जाए। हाथ जोड़ के विनती है सबसे, भाई हमारा कुछ निर्माण किया जाए। फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं कोरोना काल के अंदर जो है पूरे शहरों की जो साफ़ सफाई है उसका पूरा ख्याल जो है इन्हीं लोगों ने रखा था, लेकिन कोरोना के बाद से कर्मचारियों की छटनी शुरू हो गई और उसके बाद यहाँ पर पेरोल के लिए भी यहाँ पर जो है लोगों ने अपने फार्म भरे, जिसमें 198 जो कर्मचारी उनका नाम ही नहीं आया, और बाकी जो कर्मचारी हैं जिसके बारे में कुछ महिलाएं भी हैं उनसे जो है बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, कि क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि सभी जो साफ़ सफाई के जितने कर्मचारी हैं सब बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, बताइए। भाई जी हमें कामों पे वापस ले लीजिए, और क्या कहना हमें बस। कितना समय हो गया है? हमें 5 महीने हो गए हैं पूरे। 5 महीने? हाँ जी। 5 महीने से आप घर पे बैठे हैं जी, हम घर पे बैठे हैं जी। तो कैसे चल रहा है घर बार, कैसे चल रहा है फिर? क्या करें भाई, अपना कर रहे हैं दिहाड़ी मजदूरी, और क्या करें, अपना छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के अपने घर से बाहर निकलते अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। जी जी जी। और पूरे कोरोना में हमने काम किया, अभी तक हमें कोई काम नहीं मिला, तो क्या करें, भूख हड़ताल पे बैठे अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं, तो क्या करें। कुछ और महिलाएं हैं यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी महिलाएं और जितने भी व्यक्ति हैं वो आप देख सकते हैं कि जो कोरोना काल में आपको जैसे कि बताया कि हमारे शहरों की साफ़ सफाई का जो ख्याल था उसके अंदर हर तरह का कचरा हो, क्योंकि कोरोना के अंदर यहाँ पर जितना भी आप देख सकते हैं कि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे इन्फेक्शन तक हो जाता है, और उन सभी चीज़ों को उठाने का काम, वो सारी गंदगी जो है इन्हीं लोगों ने उठाई थी। और आज ये लोग अपनी आवाज़ जो है यहाँ पर सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं ताकि इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँच सके। 198 कर्मचारी यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका नाम भी जो है पेरोल के अंदर आए, क्योंकि यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा जो है ये चाहते हैं उससे इनको मुक्ति मिले, लेकिन ये सभी लोग जो है घर पे बैठे हैं और दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। फिलहाल बताइए क्या कहना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं IBN 24 के माध्यम से सरकार से यही अपील करता हूं कि जो भी 198 कर्मचारी हमारे बेरोजगार हैं 5 महीने से भूखे प्यासे यहीं पर बैठे हैं, उनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए, पेरोल पे लिया जाए। धन्यवाद। तो फिलहाल क्या कर रहे हैं? फिलहाल हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं जी। आप जैसे 5 महीने 5 महीने हो गए जी, हम यहाँ आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, कोई सुनता नहीं है प्रशासन बिल्कुल भी जी। ऐसे ही तो इंतज़ार कर रहे हैं कि पेरोल के ऊपर रख लिया हाँ जाए। जी, हाँ जी, यही कहते हैं ना कि काम होगा, यही आश्वासन, झूठा आश्वासन दे रही है सरकार। तो कहीं और काम कर रहे हैं अभी या? नहीं जी, कहीं और काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वहाँ काम करेंगे तो 10-15 दिन में क्या पता ये कह दें कि यहाँ आ जाओ,
आपको पेरोल पे लिया जाएगा, ना वहाँ के रहे ना यहाँ के रहे जी। फिलहाल 5 महीने से आप जो बेरोजगार हैं। हाँ जी बिल्कुल बेरोजगार है, 5 महीने से कहीं भी काम धंधा नहीं कर सकते। इनके जो बीच में लटका रखा है ना इन्होंने हमें, कहीं भी ना उधर काम कर सकते ना इधर काम कर सकते हैं जी। क्या अपील क्या करेंगे? अपील तो यही करना चाहता हूँ सरकार से कि जल्द से जल्द हमें पेरोल पे लिया जाए, जो 198 कर्मचारी हमारे रह गए हैं जी। धन्यवाद। तो यहाँ पर आज जो है आपने देख लिया, और आपको ये भी कहेंगे कि जैसे कि आपने देखा जो किसान हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं, और इन आंदोलनों का जो समय है सन 2020 जो है, यहाँ पर सन 2020 के अंदर इतने आंदोलन देखने को मिले हैं जितने पिछले जो है हम आपको बता दें इतिहास के अंदर जो है देखने को नहीं मिले हैं। और यहाँ पर जो है सभी लोग यहाँ पर आपको बता दें पिछले 5 महीने से पेरोल के लिए यहाँ पर जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको पेरोल पे रख लिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पर कोई इनका जो है हल नहीं निकाला गया। किसान भी वहाँ डटे हुए हैं, जैसे कि आपने देख लिया किसानों का जो मुद्दा है, यानी कि सरकार आखिर चाहती क्या है, ये जो माहौल जो पैदा होता है ये क्यों हो रहा है, ये जो है इसका जवाब जो है सरकार नहीं देती है। सिर्फ एक तरह का जो है फतवा जारी कर दिया जाता है कि अब से ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो हल है वो नहीं निकाला जाता, और फिर उसके बाद आंदोलन होते हैं और सड़कों पर दुनिया आती है। तो यही सारी तस्वीर आपको दिखाने लगे थे, और अब यहाँ पर भूख हड़ताल पर सभी कर्मचारी बैठे हैं फिलहाल अपनी नौकरी गंवाकर, और प्रशासन से अपील करेंगे कि इनके लिए भी कुछ सोचा जाए ताकि ये लोग भी जो है वापस अपनी नौकरियों के ऊपर आ सकें। सबके घर परिवार हैं, बच्चे हैं, और यही चीज़ जो तस्वीर है देखने वाली कि आखिर इन लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं। 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन 5 महीने पहले भी जो है IBN24 ने पहले भी इनकी कवरेज की थी, और कई बार जो है यहाँ पर आए, और यही इसी सोच से जो है IBN भी आता है कि शायद जो है इनका कुछ हल ज़रूर निकाला जाएगा, लेकिन हल इनका निकलता नहीं है। लेकिन फिर भी बार बार प्रशासन के जो कान हैं उनको खोलने के लिए दोबारा से जो है इनकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हम पहुंचते हैं। तो फिलहाल जो है आपको ये कहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिर से मिलेंगे IBN24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।